For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज. In this 365th episode, we are going to talk about 16 everyday sayings with RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा. जी हाँ, कुछ ऐसी sayings की बात करेंगे जो अक्सर हम रोजाना की लाइफ में बोलते हैं. हिंदी में तो काफी बोलते हैं, इंग्लिश में हमें कई बार नहीं पता होता कि उनकी क्या ट्रांसलेशन होगी. तो चलिए उन्हीं कुछ कॉमन sayings की बात करेंगे आज हम. तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 365th episode and we are talking about 16 everyday sayings. कुछ ऐसी sayings जिनकी हम रोजाना में काफी बात करते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में शायद हमें ना पता उन्हें क्या कहते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहली जो saying आ रही है वो आ रही है much cry little wool. much cry little wool यानी कि पहले तो much much cry 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 कॉमा little 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 wool 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 यानी कि a lot of fuzz या hype over something with little value. मतलब कोई चीज जो कि बहुत आपने बोल बोल के कि बहुत अच्छी है, सबने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है, बट जब आप देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, खोखली है. तो जैसे द न्यू मूवी वॉज हाइप्ड बट इट वॉज जस्ट मच क्राई लिटल वूल. मतलब कि कोई चीज जिसके बारे में बहुत लोग बहुत बात कर रहे हो कि बहुत बढ़िया, बट जब आप देखें और ट्राई करें तो आपको बहुत ही बेकार लगे. तो कई चीजें होती है ना, हाइप्ड होती हैं, तो मच क्राई लिटल वूल. तो चलिए दिस सेकंड सेइंग इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग वन. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. DONT, don't make MAKE, make a mountain MOUNTAIN, mountain out OUT, out of OF, of a mole MOLE, mole hill HILL, यानी कि जैसे होता है ना कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, बहुत बड़ी चीज बनाना, मतलब होता है ना छोटी बात को बड़ा मत बनाओ. तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हो कि छोटी बात को बड़ा मत बनाओ. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, की छोटी सी चीज को बड़ा मत बनाओ. जैसे डोंट एक्सेजरेट स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का बड़ा करके भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं. तो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. जैसे इट वॉज जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब जब किसी से गलती से एब्सेंट लग गया प्रेजेंट की जगह किसी का नाम, तो उस पर इतना बवाल हो गया, तो आप कह रहे हो अरे इट वॉज जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, जैसे कि बात का बतंगड़, छोटी सी चीज का बड़ा बताना, है ना. क्लियर? आई नो यू कैन रिलेट टू दिस. आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा, हिंदी में तो सुना ही होगा कि लोग यूज करते हैं, और आपने भी यूज किया होगा. हो सकता है आपने लोगों को देखा हो बात का बतंगड़ बनाते हुए. तो आप तब ये कह सकते हैं डोंट मेक अ माउंटेन, क्या हो गया, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. क्लियर? तो चलिए, अगर कोई भी डाउट है इस सेइंग या किसी और सेइंग को लेके, आपको पता ही, आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. तो चलिए अभी के लिए जल्दी से एक नेक्स्ट सेइंग की बात कर लेते हैं, थर्ड, जो कि आ रहा है वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट. वन rotten apple spoils the whole lot. ONE, one rotten, ROTTEN, rotten यानी कि सड़ा हुआ, apple APPLE, apple यानी कि सेब, spoils SPOILS, spoils यानी कि खराब कर देता है, the whole WHOLE, whole यानी कि सारा, lot LOT, lot यानी कि गुच्छा या फिर एक अलग मतलब चीजों का एक पूरा ढेर अलग से. तो one rotten apple spoils the whole lot यानी कि एक गंदी चीज सारी, होता है ना जैसे कि एक बुरी चीज कह सकते हो, जैसे सब कुछ गंदा कर देती है. ठीक है, अगर एक पॉन्ड है, एक गंदी मछली सारी मछलियों को गंदा कर देती है, तो उस तरीके से ये होता है. आपने आई एम श्योर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सुना होगा. जैसे वन बैड पर्सन कैन अफेक्ट अ होल ग्रुप, एक पूरा ग्रुप खराब हो सकता है एक गलत व्यक्ति की वजह से. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ वन प्लेयर डजंट ट्राई इट कैन स्पॉइल द गेम, like one rotten apple spoils the whole
लॉट, मतलब कि अगर टीम है और एक प्लेयर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालता, कोशिश ही नहीं करता खेलने की, तो और सभी जो प्लेयर्स मेहनत करेंगे वो सब पानी में चली जाएगी कि एक सड़ा हुआ एप्पल सभी एप्पल को सड़ा देगा। क्लियर? सो वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट। क्लियर? तो इसी के साथ जो फोर्थ सेइंग आ रही है शाम की वो है बेयर वर्ड्स बाय नो बार्ले। बेयर वर्ड्स by no barley, B-A-R-E, bear words, W-O-R-D-S, words by B-U-Y, by no N-O, no barley, B-A-R-L-E-Y, barley, यानी कि words alone don't produce results, मतलब बातें ही सब कुछ नहीं, एक्शन भी होना चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता। तो जैसे एग्जाम्पल दे दिया हमने, he keeps talking about his plans but bear words by no barley, मतलब बातों से थोड़ा ना आप चीजें कर सकते हो। so bear words by no barley यानी कि जैसे क्या कह सकते हो, केवल बातों से कुछ नहीं होता या कुछ हासिल नहीं होता। क्लियर? केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता, कोई कहता रहे और करे कुछ ना, तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बेयर वर्ड्स बाय नो बार्ले। क्लियर? तो ये होगी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 सेइंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला जो सेइंग थी शाम की वो थी मच क्राई लिटिल वूल, M-U-C-H, मच क्राई, C-R-Y, क्राई, लिटिल, L-I-T-T-L-E, लिटिल, वूल, W-O-O-L, वूल, यानी कि a lot of fuss over something with little value, मतलब एक छोटी, आपने बहुत ज्यादा, मतलब कि होता है ना कोई बेकार सी चीज है पर उसको इतना हाइप कर रखी बहुत बढ़िया पर वो है कुछ भी नहीं, तो तब आप कह देते हो बात का बतंगड़, मतलब एक तरह से होता है ना कि किसी चीज को हाइप कर देना। जैसे द न्यू मूवी वॉज हाइप्ड बट इट वॉज जस्ट मच क्राई लिटिल वूल, मतलब कि जो नई मूवी आई है उसको सबने कहा अरे वाह बहुत अच्छी है, पर जब आपने देखी तो आपको बेकार लगी, तो आपने क्या कहा, इट वॉज जस्ट मच क्राई लिटिल वूल। क्लियर? तो इसी के बाद जो दूसरी सेइंग थी शाम की वो थी डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, D-O-N-T, don't make, M-A-K-E, make a mountain, M-O-U-N-T-A-I-N, mountain, out, O-U-T, out of, O-F, off, a mole, M-O-L-E, mole, hill, H-I-L-L, hill. Not make a mountain out of a mole hill, यानी कि not exaggerate things, छोटी सी बातों का बतंगड़ मत बनाओ। जैसे it was just a small mistake, don't make a mountain out of a mole hill, मतलब छोटी सी मिस्टेक ही तो थी, बात का बतंगड़ इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो। जैसे होता है किसी ने गलती से एब्सेंट की जगह प्रेजेंट लिख दिया किसी को, तो आपने इतना बहुत ज्यादा आपने उस पर कलेश किया, शोर शराबा मचाया, तो कोई आपको कह रहा है अरे इट्स ओके, इट वॉज जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। थर्ड वर्ड जो यानी कि सेइंग जो थी शाम की वो थी वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट, वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट, O-N-E, one rotten, R-O-T-T-E-N, rotten, apple, A-P-P-L-E, apple, spoils, S-P-O-I-L-S, spoils the whole, W-H-O-L-E, whole, lot, L-O-T, lot, यानी कि एक सड़ा हुआ सेब सभी सेबों को सड़ा देता है। वैसे ही एक टीम में अगर एक व्यक्ति अच्छा ना हो तो सारी टीम खराब हो सकती है। One bad person can affect a whole group, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, if one player doesn't try, it can spoil the game. Like one rotten apple spoils the whole lot. Clear? कि अगर एक प्लेयर जो खिलाड़ी है वो अपनी कोशिश ही ना करे तो पूरी टीम का जो एफर्ट है, खेल है, वो बेकार जा सकता है, व्यर्थ जा सकता है। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ सेइंग थी शाम की वो थी बेयर वर्ड्स बाय नो बार्ले, कि मतलब बातों से कुछ हासिल नहीं होता। B-A-R-E, बेयर वर्ड्स, W-O-R-D-S, वर्ड्स बाय, B-U-Y, बाय, नो, N-O, नो, बार्ले, B-R-L-E-Y, बार्ले, यानी कि वर्ड्स अलोन डोंट produce result। जैसे he keeps talking about his plans but bear words by no barley, मतलब वो बस बातें ही करता रहता, करता कुछ नहीं, प्लान बनाता रहता, करता कुछ नहीं, so bear words by no barley। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 सेइंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड। उम्मीद है ये काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे आपको। जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ मैं और आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा हाजिर होंगी नेक्स्ट सेगमेंट में इसी शो पे वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून, पानी पी के आइए, स्टे हाइड्रेटेड। Now we are in the second segment of this 365th episode and we are talking about sayings that we often use in our day-to-day life। हिंदी में काफी यूज करते हैं इन sayings के हम, पर अक्सर हमें इंग्लिश में इनका मतलब नहीं पता होता, तो उन्हीं की बात हो रही है। काफी दिलचस्प
ये एपिसोड है, तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th सेइंग की तरफ, जो कि आ रही है लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो, LIVE लिव एंड AND एंड लेट LET लेट लिव LIVE लिव, यानी कि लेट अदर्स लिव देयर लाइव्स एज दे विश, कि जैसे जो चाहता है उनको वैसे जीने दो, तुम अपना जियो। सो लिव एंड लेट लिव, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, डोंट इंटरफियर विद देयर डिसीजंस, आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। I don't interfere with their decisions, I believe in live and let live, यानी कि मैं उनके डिसीजंस पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 6th सेइंग आ रही है इस शाम की, वो है डायमंड इन द मेकिंग। डायमंड इन द मेकिंग, DIAMOND, डायमंड इन INDTHE, दी मेकिंग, MAKING, मेकिंग, यानी कि समवन विद ग्रेट पोटेंशियल, कोई व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो, तो तब आप कह देते हो डायमंड इन द मेकिंग, यानी कि एक कह सकते हो उभरता हुआ सितारा या हीरा, एक उभरता हुआ सितारा या हीरे के लिए आप ये यूज कर सकते हैं डायमंड इन द मेकिंग। जैसे शी इज यंग बट टैलेंटेड, अ रियल डायमंड इन द मेकिंग, मतलब अभी बहुत छोटी है बट बहुत टैलेंटेड है, तो वो एक हीरा है, उभरता हुआ हीरा, ठीक है। सो शी इज यंग बट टैलेंटेड, अ रियल diamond in the making. Clear? Diamond in the making. I hope you got the sense. If you have any doubts regarding this saying or any other saying, आपको पता है कि आप YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो भी क्वेश्चन डाउट है वो लिखिए एंड आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए 7th जो सेइंग आ रही है वो है होल्ड अ कैंडल टू हिम। होल्ड अ कैंडल टू हिम, HOLD, होल्ड अ कैंडल, CANDLE, कैंडल TO, हिम, HIM, हिम, होल्ड अ कैंडल टू हिम, यानी कि क्या हो गया, वो उसकी बराबरी करना, या मतलब किसी की भी बराबरी करना, तो वहां ये आप यूज कर सकते हैं सेइंग। जैसे एग्जांपल हो सकता है none of his competitors hold a candle to him, यानी कि उसके जितने भी कंपटीशन में लोग हैं वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते, उसका जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, यानी कि होता है ना कई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनका बहुत काम बहुत शार्प होता है, तो आप कह देते हो none of his competitors hold a candle to him, ठीक है। hold a candle to him, यानी कि hold a candle to him, यानी कि to compare with someone। इसी के बाद जो अगली सेइंग आ रही है इस शाम की, वो भी इंटरेस्टिंग है, मूव हेवन एंड अर्थ। जी हाँ, 8th सेइंग है मूव हेवन एंड अर्थ, MOVE, मूव हेवन, HEAVEN, हेवन एंड AND एंड अर्थ, EARTH, अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि डू व्हाटएवर इट टेक्स, जो भी चाहिए वो करो, डू व्हाटएवर इट टेक्स। जैसे ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू अचीव हिज गोल्स, यानी कि वो सब कुछ करेगा, जो भी चाहिए वो सब करेगा। ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू अचीव हिज गोल्स, कि उसके गोल्स अचीव करने के लिए जो भी उसको जरूरत पड़ेगी वो करेगा। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 sayings फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड। आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। 5th saying for the evening was live and let live, LIVE, live and 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 let LET, let live, 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 live and let live, यानी कि जियो और जीने दो, let others live their lives the way they want या the way they wish। जैसे I don't interfere with their decisions, I believe in live and let live। क्लियर? इसी के बाद जो 6th saying है शाम की, वो थी diamond in the making, DIAMOND, diamond in INDTHE, the making, 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 यानी कि उभरता हुआ सितारा, someone with great potential। जैसे she is young but talented, a real diamond in the making, यानी कि वो यंग है बट बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो सच्ची में एक बनता हुआ हीरा है, उभरता हुआ। क्लियर? तो इसी के बाद जो 7th saying थी शाम की, वो थी hold a candle to him, hold a candle to him, HOLD, hold a candle, CANDLE, candle TO, him, 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 hold a candle to him, यानी कि to compare with someone, किसी को कंपेयर करना किसी से, तो वो जाता है to hold a candle to him। जैसे none of his competitors
होल्ड कैंडल टू हिम, मतलब उसके कम्पीट कर ही नहीं सकते, कोई भी जितने भी उसके कंपटीशन में कोई भी उसे कम्पीट नहीं कर सकते, वो इतना अच्छा अपने काम में। सो नन ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स होल्ड अ कैंडल टू हिम। क्लियर। इसी के बाद जो 8th सेइंग आ रही है शाम की, वो एक और इंटरेस्टिंग है। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ, MOVE, मूव हेवन, HEAVEN, हेवन, एंड AND, एंड अर्थ, EARTH, अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि डू वट एवर इट टेक्स, जो भी जरूरत पड़े वो करो। मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू अचीव हिज गोल्स, कि उसके गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी उसे करना पड़े वो करेगा। सुबह 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी होगी वो करेगा, रात को 11 बजे तक करनी होगी करेगा। सो ही विल मूव हेवन एंड अर्थ। क्लियर। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 सेइंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर। रेडियो उड़ान पे शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 365th episode and we are talking about sayings that are regularly used in our day-to-day life. ऐसी sayings जो अक्सर हम अपने रोजाना की लाइफ में यूज करते हैं, हिंदी में तो करते ही हैं बट इंग्लिश में कई बार हमें पता नहीं होता है उसकी ट्रांसलेशन, तो बात कर रहे हैं उन्हीं इंटरेस्टिंग sayings की। तो चलिए जो 9th saying आ रही है शाम की, वो है can't agree more on this, can't agree more on this, CANT, can't agree, AGREE, agree more, 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 on this, 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 can't agree more on this यानी कि fully agree with someone। जब आप किसी से पूरा सहमत है, पूरी सहमति देते हैं आप किसी चीज में, तो आप कहते हो can't agree more than this। जैसे I think he is right and I can't agree more on this, यानी कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है और मैं पूरी तरीके से उसका समर्थन करता हूँ या उसका साथ देता हूँ या उसको अग्री करता हूँ। I can't agree more than this या I can't agree more on this। Clear? If you have any doubts regarding this saying or any other saying, आपको पता ही है vocabulary dose की जो प्लेलिस्ट है रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पे, वहां जाइए, किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well। तो चलिए अभी के लिए जो 10th saying है शाम की, वो है proud of his purse, proud of his purse, PROUD, proud of his HIS, his purse, 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 proud of his purse यानी कि होता है जैसे होता है ना कि अपने पैसे पर घमंड करना, मतलब बहुत घमंड करे कोई, घमंड करता हो कोई, तो आप कह सकते हो he is proud of his purse यानी कि proud of his wealth। जैसे he is proud of his purse and always shows off his car, मतलब उसे अपने पैसे पे बहुत गरूर है और हमेशा अपनी कार शो ऑफ करता है। सो ही इज प्राउड ऑफ हिज पर्स। तो इफ यू हैव एनी फ्रेंड इन योर सर्कल और एन acquaintance who always shows off his money, you can say he is proud of his purse। क्लियर। इसी के बाद जो 11th saying है शाम की, वो भी इंटरेस्टिंग है। he throws his weight around, he throws his weight around, he throws, THROWS, throws his HIS, his weight, 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 around, AROUND, around यानी कि वो, इसका मतलब हो जाता है एक्ट्स बॉसी और कंट्रोलिंग, मतलब कोई व्यक्ति जो आसपास वालों को हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश करे, बॉस बनने की कोशिश करे खुद, तो वो हो जाता है, तो उसे हम कह देते हैं, जैसे होता है ना कि वह अपना, कह सकते हो जैसे होता है कि ढोस जमाना, ठीक है, हर किसी पे ढोस जमाई जाओ, तो तब ये यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? he throws his weight around, जैसे as soon as he got promoted he started throwing his weight around, मतलब जैसे ही उसकी प्रमोशन हुई और वो डेप्टी हेड बन गया या फिर मेन हेड बन गया, वो अपना जो भी ठोस है वो जमाने लगा, कंट्रोल करने की बॉसीनेस दिखाने लगा सबको। सो as soon as he got promoted he started throwing his weight around, यानी कि जो व्यक्ति हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे आसपास वालों को और बॉसी वो करे, जैसे होता है ना बॉस की मैं हूँ बॉस, सब मेरी सुने। क्लियर। सो ही
started throwing his weight around. Clear? इसी के बाद जो 12th saying आ रही है श्याम की, वो है too high of himself. Too high of himself. TOO too high 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 of himself HIMSELF himself. Too high of himself यानी कि arrogant और conceited, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही arrogant हो कि उसे लगा बस मैं ही हूँ जो हूँ और सब तो कुछ भी नहीं है, तो वो हो जाता है high of himself. जैसे since his last success he has been too high of himself. Too high of himself मतलब उसकी पिछली जो जीत है, सक्सेस है, उसके बाद से वो बहुत ज्यादा टू हाई ऑफ हिमसेल्फ हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा होता है ना जैसे कि मैं ही हूँ जो हूँ और तो कोई भी कुछ नहीं है, तो वो हो जाता है. जैसे कह सकते हो आप खुद को होता है ना बहुत कह सकते हो ऊंचा समझने लगे, दूसरों को बहुत नीच समझने लगे, तो तब आप ये यूज कर सकते हो सिंस हिज लास्ट सक्सेस ही हैज बीन टू हाई ऑफ हिमसेल्फ. क्लियर? तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. ये होगी हमारी 4 सेइंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड. तो बात करें ऐसी सेइंग्स की जो रोज की लाइफ में काफी यूज करते हैं हम हिंदी में या और लैंग्वेजेस में, पर अक्सर इंग्लिश में हमें पता नहीं होता कि उन्हें क्या कहना है. तो उन्हीं की आज बात हो रही है. दिलचस्प ये सेशन चल रहा है. 9th जो सेइंग थी शाम की वो थी कांट अग्री मोर ऑन दिस. कांट अग्री मोर ऑन दिस. CANT can't agree 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 more 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 on this 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 can't agree more on this यानी कि fully agree with someone. जब आप पूरी तरीके से किसी से सहमत हो तब आप कहते हो. जैसे I think he is right I can't agree more on this कि मुझे लगता है कि वो सही है, जो कह रहा है सही है, मतलब मैं पूरी तरीके से अग्री करता हूँ या करती हूँ. I can't agree more on this. ठीक है. तो इसी के बाद जो 10th सेइंग है शाम की वो है प्राउड ऑफ हिज पर्स. जी हाँ, प्राउड ऑफ हिज पर्स. PROUD प्राउड ऑफ हिज HIS हिज पर्स. PURS पर्स यानी कि कोई व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा प्राउड हो अपने वेल्थ पे, बहुत घमंड हो अपने पैसे पे, तो वो जाता है प्राउड ऑफ हिज पर्स. जैसे ही इज प्राउड ऑफ हिज पर्स एंड ऑलवेज शोज ऑफ हिज कार, मतलब वो हमेशा अपने पर्स की होता है ना, जैसे कि अपने पैसे का दिखाता है कि मेरे पास बहुत पैसा और गाड़ी शो ऑफ करता है, तो वो उसे हम कहते हैं ही इज प्राउड ऑफ हिज पर्स. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th सेइंग आ रही है शाम की वो थी थ्रोज हिज वेट अराउंड. थ्रोज हिज वेट अराउंड. THROWS throws his 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 weight 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 around AROUND around. Throws his weight around यानी कि acts bossy और controlling, कि बॉस बन के घूमे, हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो वो हो जाता है थ्रो हिज वेट अराउंड. जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दिया था. एज सुन एज ही गॉट प्रमोटेड ही स्टार्टेड थ्रोइंग हिज वेट अराउंड, मतलब जैसे ही उसकी प्रमोशन हुई होते ही वो अपना होता ना कि अपनी रास्ता चलाने लगा, हर व्यक्ति को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा. एज सुन एज ही गॉट प्रमोटेड ही स्टार्टेड थ्रोइंग हिज वेट अराउंड. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 12th सेइंग थी शाम की वो थी टू हाई ऑफ हिमसेल्फ. टू हाई ऑफ हिमसेल्फ. TOO too high 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 of himself 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 यानी कि बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंसीटेड हो, एरोगेंट हो, बहुत ज्यादा अपने आप में घमंडी हो टाइप, तो वो हो जाता है टू हाई ऑफ हिमसेल्फ. जैसे सिंस हिज लास्ट सक्सेस ही हैज बीन टू हाई ऑफ हिमसेल्फ, कि जब से उसकी लास्ट जीत हुई है या उसने कुछ सक्सीड किया है, वो तब से बहुत ज्यादा अपने आप को समझ लगा कि मैं पता नहीं क्या हूँ, सब नीचे और मैं बहुत ऊंचा हूँ. क्लियर? तो ही हैज बीन टू हाई ऑफ हिमसेल्फ. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 सेइंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड. मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार 4th सेगमेंट में 4 मोर सेइंग्स के साथ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, स्टे हाइड्रेटेड. This is the 4th segment of this 365th episode. We are talking about sayings that we use in our day-to-day life. ऐसी sayings जिनको हम रोज की लाइफ में, रोजाना की लाइफ में यूज करते हैं हिंदी में, बट कई बार हमें इंग्लिश में उसका मतलब नहीं पता होता. तो चलिए 13th saying की तरफ कदम बढ़ाते हैं. Cut him to size. Cut him to size. CUT cut him him to TO size SIZE size. कट हिम टू साइज यानी कि पुट समवन इन देयर प्लेस, कि मतलब कोई ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, तो उसको उसकी जगह दिखाना, कि तुम जो हो वो दिखाना, तो वो हो जाता है पुट समवन इन देयर प्लेस यानी कि हिम
कट हिम टू साइज, जैसे ही नीडेड टू बी कट टू साइज आफ्टर ब्रैगिंग टू मच, मतलब इतना ब्रैग करने के बाद तो उसको उसकी जगह दिखानी पड़ेगी, फालतू में इतना बोलता रहता है, उसे दिखाना पड़ेगा कि वो है कौन। ही नीडेड टू बी कट टू साइज। क्लियर? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है ही है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है समझना, कई बार यूसेज में गलती हो सकती है। सो तब अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस वाले सेइंग को लेके तो आप प्लीज कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर टू यू। जैसा भी आपको जो भी चीज खटक रही है आप जरूर शेयर कीजिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू। जैसे उसकी अकड़ कम करनी होगी या फिर उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, तो वो एक तरीके से तब आप ये यूज कर सकते हैं, ही नीडेड टू बी कट टू साइज आफ्टर ब्रैगिंग टू मच, कट टू साइज। क्लियर? सो पुट समवन इन देयर प्लेस, तो ये हो जाता है कट हिम टू साइज। इसी के बाद जो फोर्थ सेइंग है शाम की वो है डाइम अ डजन। डाइम अ डजन, DIME, डाइम अ डजन, DOZEN, डजन। डाइम अ डजन यानी कि वेरी कॉमन, बहुत आम हो कोई चीज, जैसे चीप टॉयज लाइक दीज आर अ डाइम अ डजन, मतलब कि ये जो चीप सस्ते से नकली सी प्लास्टिक के बने हुए जो टॉयज हैं ये तो बहुत ही आम हैं, तो तब आप कहते हो चीप टॉयज लाइक दीज आर अ डाइम अ डजन, मतलब बहुत है। तो जब आप कुछ कह रहे हैं कि बहुत कॉमन है, कोई चीज आम मिल जाती है, तो तब आप कह सकते हो डाइम अ डजन। चीप टॉयज लाइक दीज आर अ डाइम अ डजन। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो अ डाइम अ डजन के बाद जो 15 लाइन आ रही है यानी कि सेइंग आ रही है वो है पुट अप हिज पेपर्स। पुट अप हिज पेपर्स, PUT पुट अप, UP अप, हिज HIS हिज पेपर्स, PAPERS पेपर्स। पुट अप हिज पेपर्स यानी कि रिजाइन फ्रॉम अ जॉब। जब कोई व्यक्ति इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है, तो तब ये यूज होता है पुट अप हिज पेपर्स। जैसे आफ्टर 20 years he decided to put up his papers, कि मतलब 20 सालों के बाद उसने रिजाइन करने का निर्णय लिया, तो पुट अप हिज पेपर्स। क्लियर? इसी के बाद जो 16th जो हमारी सेइंग आ रही है शाम की वो है अडॉप्टेड पिन एंड प्रिक पॉलिसी। अडॉप्टेड पिन एंड प्रिक पॉलिसी, ADOPT, अडॉप्टेड पिन एंड पिक पॉलिसी, पिन एंड प्रिक पॉलिसी, PIN पिन एंड AND एंड प्रिक PRIC के प्रिक पॉलिसी, POLICY पॉलिसी। पिन एंड प्रिक पॉलिसी यानी कि यूज होता है ना, यूज माइनर बट अनोइंग एक्शंस टू ट्रबल समवन। जी हाँ, यूज माइनर बट अनोइंग एक्शंस टू ट्रबल समवन, छोटी छोटी चीजें करना जिससे दूसरा व्यक्ति तंग हो, तो तब ये हो जाता है कि पिन एंड प्रिक पॉलिसी। जैसे they adopted a pin and prick policy to make the rival company uncomfortable, मतलब कि उन्होंने क्या करना शुरू किया, छोटी छोटी चीजों से उन्हें तंग करने की कोशिश की कंपनी को, ताकि वो जो राइवल दुश्मन कंपनी है वो तंग हो जाए, अनकंफर्टेबल फील करने लगे। क्लियर? सो they adopted a pin and prick policy to make the rival company uncomfortable। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जल्दी से हम एक रिकैप ले लेते हैं इस 4th सेगमेंट का। तो चलिए, जो 13th सेइंग थी शाम की वो थी कट हिम टू साइज, CUT कट हिम, HIM हिम, 2TO2 साइज, SIZE साइज। कट हिम टू साइज यानी कि पुट समवन इन देयर प्लेस, कि जो जहां वो हैं उनको वहां पे पहुंचाना, ये नहीं कि फालतू में कोई व्यक्ति अकड़ मारी जा रहा है तो उसको उसकी जगह दिखाना। क्लियर? जैसे ही नीडेड टू बी कट टू साइज आफ्टर ब्रैगिंग टू मच, इतना ज्यादा जो फेंक रहा है उसके बाद तो जरूरी है कि उसको कोई उसकी जगह दिखाए। सो इट इज नीडेड या ही नीडेड टू बी कट टू साइज। क्लियर? इसी के बाद जो 14th सेइंग थी शाम की वो थी डाइम अ डजन, DIME डाइम, D फॉर डेली। सो डाइम अ डजन, DOZEN डजन। जैसे कोई चीज बहुत कॉमन हो, बहुत आम हो, वेरी कॉमन, तो उसे हम कह सकते हैं जैसे चीप टॉयज लाइक दीज आर अ डाइम अ डजन। इस तरीके के जो चीप सस्ते टॉयज हैं वो तो बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको। अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन, DIME डाइम अ डजन, DOZEN डजन। इसी के बाद जो 15th सेइंग थी शाम की वो थी पुट अप हिज पेपर्स, PUT put up, UP up, his 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 papers, PAPERS papers। put up his papers यानी कि resign from a job, resign from a job। एक जॉब से इस्तीफा दे देना, नौकरी छोड़ देना, तो वो हो जाता है
put up his papers. जैसे after 20 years he decided to put up his papers, कि 20 सालों के काम के बाद उसने निर्णय लिया कि वो इस्तीफा देगा. So he decided to put up his papers. Clear? इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट सेइंग थी शाम की, वो थी adopted pin and prick policy. Adopted pin and prick policy, ADOPTED, adopted यानी कि कोई चीज करना, adopted pin 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 and 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 prick PRIC के prick policy, POLICY policy यानी कि use minor but annoying actions to trouble someone, कि छोटे छोटे बट तंग करने वाले एक्शंस करना ताकि कोई व्यक्ति तंग हो जाए, तो वो हो जाता है पिन एंड प्रिक पॉलिसी. जैसे दे अडॉप्टेड अ पिन एंड प्रिक पॉलिसी टू मेक द राइवल कंपनी अनकंफर्टेबल, कि उन्होंने निर्णय लिया कि वो पिन एंड प्रिक पॉलिसी का यूज करेंगे ताकि दूसरी कंपनी जो उनकी दुश्मन है वो तंग हो जाए और अनकंफर्टेबल हो जाए. सो दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ पिन एंड प्रिक पॉलिसी टू मेक द राइवल कंपनी अनकंफर्टेबल. तो ये हो गए हमारे 4 सेइंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपसे करूंगी थोड़ी सी गपशप. तो जल्दी से मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार. स्टे ट्यून्ड. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. This is the last segment of this 365th episode, and today we have talked about 16 sayings that are used in our day-to-day life. जी हाँ, अक्सर कुछ sayings ऐसी हैं जो हिंदी में हम बहुत यूज करते हैं रोजाना की लाइफ में, पर इंग्लिश में कई बार हमें पता नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, तो उसी की बात आज हमने की है. मुझे तो बहुत ही दिलचस्प लगा ये एपिसोड, बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल लगा. आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कि आपने इनमें से कोई पहले saying इंग्लिश में यूज की है. अगर की है तो वो भी जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे सुन के. और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई भी फीडबैक है आपके पास, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो बेझिझक कर सकते हैं. हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वहां जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट यानी कि यूट्यूब पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो भी क्वेश्चन, डाउट या फीडबैक या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं. साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं. रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स या लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं और वहां मैसेज कर सकते हैं. आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, mail mail@radioudan.com. You can also mail me at divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नियनंगल डैम स्टूडियो पंजाब. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप adding new words and sayings to your vocabulary. Take care of yourself, stay hydrated.